तो निश्चित रूप से भक्ति अपूर्ण है। इसलिए प्रथम भगति संतन कर श्रृंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग। कथा प्रसंग आप श्रवणी कर रहे हैं, दूसरी भक्ति। संत दर्शन कर रहे हैं, पहली भक्ति। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, चित्रकूट का ही है। आज उस प्रसंग को श्रवण करिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों जो कार्य नहीं कर सके वो कार्य संतों ने किया। आपको सुन के आश्चर्य होगा, ब्रह्मा भगवान शंकर ऐसा कौन सा कार्य है कि जिसको ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव नहीं कर सकते हैं, वो कार्य संत करते हैं। चित्रकूट धाम में स्फटिक शिला पर भगवान बैठे मंदाकिनी के तट पर। भगवान श्री राम को महाराज की तैयारी करनी थी, तो महाराज में श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हैं प्रभु। बैठे कहां है? स्फटिक शिला पर। लक्ष्मण जी से कहा कि पुष्प ले आओ। लक्ष्मण जी पुष्प ले आए। लक्ष्मण जी का कार्य था कि जहां सीताराम जी दोनों बैठे हों वहां जो आज्ञा मिलती थी उसका पालन करते थे, और जिस वस्तु के लिए आदेश होता था उस वस्तु को उपलब्ध करा देते थे। कछुक दूर सजबान सरासन, फिर थोड़ी दूर पर बैठ जाते थे। सेवक का यही धर्म है, कछुक दूर, थोड़ी दूरी पर, फिर लक्ष्मण जी बैठ जाते थे। भगवान ने जैसे ही पुष्पों को लिया तो सुंदर सुंदर पुष्पहार तैयार किया, क्योंकि महाराज करना था। ये जो आज ब्रज में महाराज हुआ है वो चित्रकूट में ही महाराज होना था, रामावतार में ही महाराज होना था। श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज महाराज की चर्चा हुई। कल महाराज पर ही आधारित प्रवचन श्रीमद् भागवत के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। तो ये जो ब्रज में महाराज हुआ ये तो कामदगिर पर होना था, चित्रकूट धाम में। 100 रास हुए हैं, 100वां है महाराज, 99 रास तो चित्रकूट में ही हो चुके हैं। पद्म पुराण के प्रमाण के अनुसार बता रहा हूं। 99 रास कामदगिर पर हुए हैं। 11.5 साल भगवान रहे हैं, 11.5 वर्ष भगवान ने रास किया है, और इस रास का दर्शन करने के लिए स्वर्ग से उतर के देवता आए। सभी संत महात्मा चित्रकूट में रास का आनंद लेने आ रहे हैं। महाराज पूर्ण होना था, महाराज की तैयारी चल रही थी। गोस्वामी जी ने लिखा है अरण्य कांड की पहली चौपाई है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिलायती सुंदर। सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिलायती सुंदर। सीता जी को भगवान ने सुंदर पुष्पहार पहनाए, श्रृंगार पूर्ण हुआ। बस कामदगिर पर पहुंचने ही वाले थे, बस
बैठे ही थे, विचार कर रहे थे अब प्रस्थान किया जाए। इतने में जयंत आया, इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र पुत्र जयंत। जयंत ने क्या किया? सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। कल्पना करिए आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो, आनंद उत्सव हो रहा हो, उसमें कोई प्रहार कर दे और उसमें भी नारी के ऊपर कोई प्रहार कर दे तो बहुत बड़ा व्यवधान माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बहुत बड़ा व्यवधान, साधारण नहीं, सबसे बड़ा व्यवधान है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई उत्सव हो, ध्यान रखना इस बात का, मारना पीटना नहीं है। अगर आपने कहीं हाथ उठा दिया किसी पर, संभालिए और संभलिए, दूसरे को संभालिए और संभलिए। बातचीत संयमित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कहीं किसी को अगर आपको कोई बात करनी है तो आगे पीछे उत्सव की आगे पीछे करिए। भगवान ने आपको विवेक दिया है। विवेक का अर्थ क्या होता है? जो समाधान बुद्धि से हो सकता है वो समाधान लाठी डंडे से नहीं हो सकता है। क्योंकि आप इंसान को, हाँ पशुओं को संभालना है तो आप लाठी डंडे का प्रयोग कर सकते हैं, भाई पशु पशु, लेकिन आप इंसान को संभाल रहे हैं तो आप विवेक से संभालिए। मनुष्य को संभाल रहे हैं तो आप विवेक से संभालिए। दंड देने की प्रक्रिया है, विधान है, लेकिन उत्सव के अंदर नहीं। जब महा महोत्सव चल रहा हो उस समय दंड देने की कहीं कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई विधान नहीं। उस समय आप विवेक से उस उत्सव को संपन्न करिए और यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो कोशिश करिए कि आप विवेक से उस बाधा को दूर करें किसी न किसी तरीके से। आपको मालूम है कि पुलिस भी जब किसी को सजा देती है तो घर से पकड़ के ले जाती है, थाने में लाठी डंडा का प्रयोग करती है। क्यों? घर के अंदर नहीं। बोलो भाई, कोई अपराधी को भी पुलिस पकड़ती है तो कहते नहीं साहब उसको पुलिस पकड़ के ले गई ना, पनिशमेंट वहां नहीं दिया गया। पनिशमेंट का एक सुनिश्चित स्थान। एक महा महोत्सव होने जा रहा है, उसमें इंद्रपुत्र जयंत ने प्रहार कर दिया सीता जी के ऊपर। नारी का अपमान सबसे बड़ा अपमान, याद रखना। देखो भाई, जीवन में हम इस बात पर विशेष रूप से विचार करें और ध्यान दें कि कहीं मुझसे ऐसा अपराध ना हो जाए जो परमात्मा के यहां भी हमें कहीं किसी भी प्रकार से क्षमा की गुंजाइश न दे, परमात्मा के यहां भी गुंजाइश न मिले क्षमा की, ऐसा कोई अपराध ना होने पर। नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। नारियों को भी चाहिए कि जो शास्त्रों ने मर्यादा बनाई है, कुल खानदान ने जो मर्यादा बनाई है, समाज ने जो मर्यादा बनाई है, शास्त्र ने जो मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा के अनुसार ही चलना है। शास्त्र ने कहा है कि सुरक्षित रहो, संरक्षित रहो। सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित करने के लिए आपको व्यवस्था दी गई। जन्म हुआ तो पिता ने संरक्षण दिया, विवाह हुआ तो पति ने संरक्षण दिया, पुत्र हुए तो संतान ने संरक्षण दिया। बोलो, संरक्षण मिला? जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक संरक्षण मिला कि नहीं मिला? जन्म के समय पिता ने संरक्षण दिया, विवाह हुआ पति ने संरक्षण दिया, संतान हुई तो बुढ़ापे में पुत्रों ने संरक्षण दिया। इसका मतलब है कि हर पल हर क्षण
तुम्हारे सम्मान को सुरक्षित करने के लिए शास्त्र ने और समाज ने एक संविधान का निर्माण किया है। कितना आदर किया है समाज ने, नारी को कितना आदर मिला है। प्यारे, इंद्रपुत्र जयंत सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करता है। चोंच ये पक्षी था क्या? नहीं था, तो ये देवपुत्र। तो जब देवपुत्र है तो इसने चोंच का प्रहार किया। ये चोंच कहां से आई? पक्षी बन गया। और पक्षियों में भी कौन सा पक्षी बना? निकृष्ट पक्षी बना, जिसको कहते हैं कौवा। निकृष्ट पक्षी बना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पक्षी तो गीध भी निकृष्ट होता है। गीध निकृष्ट जाति में पैदा होता है कि नहीं होता है? आमिष भोगी सड़ा मांस खाता है गीध। लेकिन याद रखना, गीध ने भी चोंच का प्रहार किया है, लेकिन चोंच का प्रहार रावण के ऊपर किया है गीध ने। किसके ऊपर किया है? रावण के ऊपर, अन्यायी अत्याचारी के ऊपर। कौआ ने चोंच का प्रहार किया है कहां? सीता जी के चरण। इसका मतलब है कि जयंत ने सीता जी का अपमान करने के लिए प्रहार किया है और जटायु जी ने सीता जी का सम्मान करने के लिए प्रहार किया है। अंतर आ गया कि नहीं आ गया? सीता जी के सम्मान में गीधराज जटायु ने रावण पर आक्रमण किया। ये भी पक्षी है और दोनों अरण्य कांड के पक्षी हैं। जयंत का प्रसंग भी अरण्य कांड में आता है और जटायु का प्रसंग भी अरण्य कांड में ही आता है। जब सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार हुआ तो एक रुधिर धार निकली, और जैसे रुधिर धार निकली तो भगवान ने, सीता जी ने नहीं कहा कि किसी ने मेरे ऊपर प्रहार किया। सीता जी तो सह गई। एक बात और बताएं आप, नारी में सहनशीलता होती है। लेकिन समझ में नहीं आता है। लोग कहते हैं कि नारी में सहनशीलता कम होती है। मैं कहता हूं नारी में सहनशीलता सबसे ज्यादा होती है। लेकिन किसके लिए सहती है? याद रखना, अपने कुल खानदान की मर्यादा को सुरक्षित करने के लिए वो तमाम प्रकार के कष्टों को सहती रहती, व्यक्त नहीं करती है। और जो नारी कष्टों का वर्ण कर लेती है, सबसे बड़ी तपस्या उसके जीवन में हो जाती है। और जिस नारी ने कष्टों का वर्ण करके तपस्या पूर्ण कर ली, वही नारी निश्चित रूप से, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यमराज को भी चैलेंज दे देती। जैसे प्रमाण मिलता है सावित्री का। बोलो, सावित्री ने यमराज को चैलेंज दिया था कि नहीं दिया था? जब यम प्राण लेकर के चले गए सत्यवान के, तो सावित्री ने चैलेंज कर दिया था, खबरदार, तुम कहां लेकर के जा रहे हो मेरे पति के प्राण? में वहीं से खींच के लाओ। तुम्हारी जितनी ताकत है तुम अपनी ताकत लगा लो, जितनी तुम्हारे अंदर शक्ति है पूरी शक्ति का प्रयोग कर लो यमराज। लेकिन मुझ में अगर ताकत होगी तो तुम जहां प्राण ले जाओगे, तुम्हारी क्षमता पूर्ण होगी, वहीं से हम प्राण खींच करके लाएंगे। और यमलोक तक क्षमता पूर्ण हो गई और सावित्री यमलोक में गई, अपने पति के प्राणों को खींचकर पृथ्वी पर लाई। तो ये नारी की तपस्या है। ऐसी बात नहीं नारी की तपस्या नहीं, नारी में बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। कष्टों का वर्ण करना ही साधना है, यही तपस्या है। आज साधु संत लोग कहते हैं सुविधाओं में रहते हैं। मैं एक बात कहता हूं, ये सुविधाएं साधु संतों के लिए नहीं है, ये सुविधाएं तुम्हारे कारण करनी पड़ी मठ मंदिरों में। सत्य तो ये है,
साधु संतों के यहाँ तुम लोग जाते हो, तुम्हारे बच्चे परेशान करते हैं, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चलो भाई, तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया। क्यों भाई, दिया किसने? तुमने दिया, तुम्हारी व्यवस्था में लगा दिया, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आदी हो जाते हैं हम लोग, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये भी एक साधना है। मई के महीने में जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, ठीक 12 बजे से 4 बजे तक मैं प्रवचन करता था, और एक ऐसे गांव में जहां पर 5-7 किलोमीटर तक कहीं कोई गांव नहीं थे, वहां से जनता भी आती थी, और मध्य में एक देवस्थान बना हुआ था। ठीक दोपहरी में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रवचन दिए मैंने 9 दिन तक उज्जैन के पास में। नलखेड़ा जहां पर बगुलामुखी का स्थान है, वहीं पास में एक माधव विलास स्थान था। क्यों, तुम तो थे सब लोग। सुसनेर, आगर में, आगर जिला, 4-6 किलोमीटर तक कोई गांव नहीं, लेकिन जनता भी आती थी। ऐसा नहीं कि कोई नहीं आता था, बहुत भीड़ होती थी। इतनी भीड़ होती थी, पांडाल छोटा पड़ जाता था। लू के थपेड़े लगते थे इधर से उधर, ये कूलर उलर कुछ काम नहीं कर रहे थे। लेकिन 9 दिन तक लगातार ये कथा चलती रही। कहां वहां एसी लगा हुआ था। एसी लगा भी देते तो काम करता क्या एसी? बोलो भाई, बड़े बड़े कूलर लगे थे इसी तरह के, काम ही नहीं करते थे, लू के थपेड़े लगते थे। ये क्या साधना नहीं है? मैं कहता हूं सुनने वालों की भी साधना है और बोलने वाले की भी साधना है। लेकिन अंतर ये था कि बैठने वाले, सुनने वाले बीच बीच में पानी पीते थे। मैं बोलने वाला 4 घंटे तक 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था और बराबर बोलता रहता था। बैठने वाले, सुनने वाले तो पानी पीते थे, बीच में उनको पानी पिलाया जाता था कि नहीं? व्यवस्थाएं लगी थी, लोग जल पिलाते थे। लेकिन मैं तो 4 घंटे पानी भी नहीं पीता था, 1 गिलास पानी भी नहीं पीता था। बोलो, कहां वहां एसी था? कहां वहां सुविधा थी? क्या था वहां? केवल कथा ही कथा थी। इसका मतलब क्या है? ये कथा कहना भी एक साधना है। वैसे नहीं कहा जा सकता कथा कोई भी कह ले, सामान्य बात नहीं है। 10-20 मिनट, 1 घंटा, आध घंटा तो कोई भी बोल सकता है। लगातार 4-4 घंटे बोलना भीषण गर्मी में एक साधना है। ये भी एक तप है। क्या है? एक तप है। तो कहना मैं ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि कोई माई का लाल ये कहे कि महाराज पैसा बहुत मिला होगा इसलिए आप चले गए और इतनी भीषण गर्मी में कथा कहे। खबरदार! उन तारीखों में बड़े बड़े महानगरों में जहां पर एसी हॉल हैं, उस समय के लिए भी प्रवचन का निमंत्रण था। लेकिन नहीं, पहले जिसे वचन दे दिया है उसके यहां जाना है। वहां हमें सुविधाएं नहीं देखनी है, केवल मैंने वचन दिया है, ये मेरा सिद्धांत कहता है, इसलिए मुझे सिद्धांत का पालन करना है। इसके लिए कष्ट मिल रहा हो तो कष्ट सहूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार से सिद्धांत को नहीं दूर होने दूंगा सुविधाओं के चक्कर में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कलिकाल में भी जैसे माताएं बैठी हैं, ये घर संभाल रही हैं। याद रखना, ये घर को संभाल रही हैं तो ये इनकी साधना है। इसको सामान्य नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी साधना है कि आप घर को संभाल रही हैं। और याद रखना, पूरा घर यदि सजा हुआ है आपकी साधना से, लेकिन सहयोग किसका है? अगर आपके पति ने सहयोग न किया होता तो आप घर का श्रृंगार नहीं कर सकती थी। कैसे कर पाती? आपने श्रृंगार किया है, घर को सजाया है, लेकिन विशेष रूप से सहयोग हुआ है आपके पति का। इसलिए पति पत्नी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समझ में बात आई कि नहीं? क्या है? पूरक है। नारी तू घर की रखवाली, मैं घर का पहरे वाला। घर के बाहर की जिम्मेवारी पूरी पुरुष की होती है और घर के अंदर की जिम्मेवारी पूरी नारी की होती है।
इसलिए साधना पुरुष की भी है और साधना नारी की भी है, दोनों की साधना है। बस कभी कभी विडंबना ये हो जाती है कि हम लोग साधना के पथ से भटक करके साधन के पथ पर आ जाते हैं, और जब साधन के पथ पर हम चलते हैं तो हमें साधन कहां ले जाता है आपको अनुभव होगा। साधन हमें कहां ले जाता है? साधन हमें डल्लभ के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक ले जाता है। बोलो ले जाता है कि नहीं? साधना हमें कहां ले जाती है? कल्पना करिए आप, साधना हमें घर से निकालती है और हमें मंदिर में भगवान के सामने खड़ा कर देती है। हमारी साधना घर से जब हम जाते हैं तो हमारा विचार बनता है हमें मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, भगवान से आज्ञा लेकर कार्य करना चाहिए। ये हमारी क्या है? साधना। हमें घर से निकलना है, मंदिर जाना है, हमें मंदिर में जाकर के भगवान से आदेश लेकर कार्य करना है, ये है साधना। हमें घर से निकालकर मंदिर पहुंचाती है साधना, और साधन डल्लभ के गद्दे से लेकर के 5 स्टार होटल तक साधन हमें जोड़ता है। तो हमें साधन को महत्व नहीं देना है, हमें साधना को महत्व देना है। साधन को हमें साधना से जोड़ना है, साधना को साधन से नहीं जोड़ना है। साधन को किससे जोड़ना है? साधना से। उल्टा हो रहा है आज साधना को लोग साधन मान बैठे हैं कि नहीं? साधन नहीं, साधन को हमें साधना से जोड़ना है। इसलिए सुरपति सुतधर बायस भेसा, ओ 60 चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हत भागा, ओ मूढ़ मंद मत कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। जैसे ही सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार किया तो रुधिरधार निकली। सीता जी ने कुछ नहीं कहा, सह लिया। लेकिन भगवान राम ने देखा ये रुधिरधार कहां से निकल रही है? अरे ये तो सीता के चरण में किसी ने प्रहार कर दिया है। कौन? देखा तो पक्षी जा रहा था, भगवान ने एक तिनका उठाया, उसके पीछे लगा दिया, तिनका छोड़ दिया उसके पीछे। तिनका तृणते कुलिस, कुलिस तृण करई, वो तृण बन गया कुलिस, कुलिस बन गया वज्र। सावधान, जब तृण कुलिस बना, भगवान का तृण है। तृण में कितनी ताकत होती है सोचो। लेकिन भगवान का हाथ यदि लग जाए तो ईमानदारी से बताओ वो तृण जो है कितना शक्तिशाली हो जाता है। कल्पना करो, है? किसी निर्धन के ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो मैं एक बात बता दूं आपको, इंद्र का अस्तित्व भी उसके सामने फीका है। समझ गए हो नहीं? इंद्र का अस्तित्व उसके सामने कुछ नहीं, फीका है। अगर भगवान की कृपा हो जाए, स्पर्श हो जाए। एक तिनके में हाथ लग गया तो वो कुलिस बन गया और भागा जैन, पीछे पीछे भगवान का वो बाण, जो तिनका ही बाण बन गया। अब आप कल्पना करें, उदाहरण में ये दे रहा हूं कि मदद कौन करता है। जब जघन्य अपराध बन जाए, उस जघन्य अपराध में अपराधी को केवल मौत ही मौत दिखाई दे, लेकिन यदि उस अपराधी को माफ कर दिया जाए, जहां मृत्युदंड की सजा मिलने वाली हो, जहां फांसी की सजा मिलने वाली हो, और यदि एकाएक उसे माफ कर दिया जाए, तो ईमानदारी से बताओ कोई बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है कि नहीं उसके पीछे? क्या अर्थ निकलेगा? बोलो, जब मृत्युदंड मिलना था और कंफर्म हो गया कि इसको मृत्युदंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्यारे तत्काल उसे माफ कर दिया गया।
इसका मतलब है इतने बड़े अपराधी को माफ किया गया तो बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है। तो शक्ति कौन सी है संसार में बहुत बड़ी, इस बात को समझ लो। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वही है संत। इसी को कहते हैं संत। जो मैं आज व्याख्या कर रहा हूं और सिद्ध कर रहा हूं वो है संत। कहां पहुंचा? जब बाण पीछे गया भगवान का, तो इस जयंत ने सोचा कि देखो ये बाण मेरे पीछे है, लेकिन जब मैं अपनी सीमा के अंदर आ जाऊंगा, जब मैं अपनी सीमा के अंदर आ जाऊंगा तो ये बाण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी ने अपराध किया तो सोचता मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर जाऊं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्यों? यही तो करते थे पहले। जितने अपराधी होते थे वो सब सीमा छोड़ देते थे। सीधी सी बात, हमने जिस प्रदेश में प्रांत में अपराध किया उस प्रांत की सीमा से हमें बाहर हो जाना चाहिए। ये बचने का एक तरीका था उनके पास। तो जयंत ने सोचा मेरे पास तो इतना अच्छा तरीका है कि चित्रकूट में मैंने अपराध किया है, लेकिन ये बाण क्या करेगा? इसकी सीमा कहां तक है? जब मैं अपने स्वर्ग की सीमा में प्रवेश कर जाऊंगा तो ये बाण अपने आप बैक हो जाएगा, मेरा क्या बिगड़ेगा? और वास्तव में हुआ यही कि जैसे ही जयंत ने स्वर्ग की सीमा में प्रवेश किया तो भगवान का बाण भी स्वर्ग की सीमा में प्रवेश कर गया। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान की सत्ता तो त्रिभुवन में है। वो लोग कहां नहीं है? सोचो, कहां नहीं है भगवान की सत्ता? भगवान सीमा से परे है। आज भगवान का बाण है, स्वर्ग में प्रवेश कर गया, और जैसे स्वर्ग में प्रवेश किया भगवान के बाण ने तो जयंत ने सोचा ओ खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। अब खतरा है, क्योंकि स्वर्ग में भी प्रवेश कर गया। लेकिन इसने सोचा कि जब हम राजमहल में प्रवेश कर जाएंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, ये हमारे राजमहल में थोड़ी प्रवेश करेगा। और वास्तव में जैसे ही राजमहल में इसने प्रवेश किया, इंद्र महल में प्रवेश किया, भगवान का बाण इंद्र महल में प्रवेश कर गया। इसने सोचा कि अब मरता क्या ना करता, अब तो एक ही उपाय है कि मैं कैसे बचूं, कैसे बचूं। इसने सोचा कि जब पिता के समक्ष पहुंच जाऊंगा तो मेरा पिता इतना प्रभावशाली है कि ये बाण अपने आप लौट जाएगा, क्योंकि मेरे पिता के पास वज्र है। तो ये बाण आएगा तो वज्र जो है कवच बनकर के मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरे पिता के पास वज्र है। वज्र का प्रयोग अगर बाण के सामने कर दिया जाएगा तो ये बाण का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये सोच रहा है कौन? जयंत सोच रहा है। लेकिन जैसे ही पिता के सामने पहुंचा, कहा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो इंद्र बोला घबराता क्यों है? क्या बात है, क्या बात है? कहा बस मारने वाला मेरे पीछे है। अरे जब तू मेरे पास आ गया है तुझे कौन मार सकता है? कहा मारने वाला पीछे है। इंद्र ने जैसे ही देखा पीछे, ओहो, उस बाण के ऊपर भगवान का दर्शन हो गया, प्रभु राम का। और वो बाण ये कह रहा था कि जो भी जयंत की रक्षा करेगा वो श्री राम का कोप भाजन बनेगा। जो भी जयंत की रक्षा करेगा वो श्री राम का कोप भाजन बनेगा। ये संकेत मिल रहा था। अब कल्पना करो आप, श्री राम के कोप से कोई माई का लाल बच सकता है? श्री राम जी के कोप से कोई माई का लाल नहीं बच सकता है। इंद्र ने जैसे देखा कांप गया इंद्र। वज्र ने अपना अस्तित्व गमा दिया उस बाण को देख करके। इंद्र के वज्र का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अच्छा बोलो, राम के सामने किसी का अस्तित्व काम करेगा? किसी का अस्तित्व काम नहीं कर सकता। याद रखना, श्री राम ऐसे बलशाली हैं कि संसार के जितने बड़े बड़े बलवान हैं अथवा त्रिभुवन के जितने बड़े बड़े बलवान हैं, उन सभी के हथियार गिर जाते हैं राम को देख करके। ये है राम हमारे। राम के समान तो कोई बलवान है ही नहीं। राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं।
अगर बलवानों में देखा जाए तो राम के समान केवल राम ही बलवान है, राम के अलावा कोई दूसरा बलवान नहीं है। जिनको हम महावीर कहते हैं, याद रखना वो भी सिर झुका करके बैठते हैं उनके सामने। बोलो बैठते हैं कि नहीं बैठते? हनुमान जी। महावीर किसे कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं। आपने देखा होगा राम दरबार में चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं। अच्छा बोलो हाथ जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं? हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इसका मतलब शरणागति। बोलो भाई, जिनको हम महावीर कहते हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, वो भी सिर झुका करके हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं। केवल हाथ जोड़ करके ही नहीं बैठे हैं, श्री राम के चरणों में आंसुओं की धार लगी हुई है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज सिर झुकाए हैं, नेत्रों में आंसू हैं, भगवान के श्री चरणार बिंदुओं का ध्यान कर रहे हैं। अब ये वज्र क्या करेगा इंद्र का? बोलो, इंद्र का वज्र करेगा क्या? इंद्र के वज्र ने अस्तित्व खो दिया। इंद्र कांपने लगा। जयंत समझ गया कि जब वज्र ने अस्तित्व खो दिया, पिता कांप रहा है, तो कोई माई का लाल अब मुझे बचा नहीं सकता है। और जानते हो क्या कहा इंद्र ने? मूर्ख, नालायक, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, निकल जा मेरे दरबार से, निकल, लौट के बताना यहां। सोचो जरा, पिता के सामने भी अस्तित्व नहीं बच पाया, पिता ने भी रक्षा नहीं कर पाई, स्वर्ग में भी पहुंच गया, इंद्र भवन में पहुंच गया, लेकिन इसके बाद भी रक्षा नहीं हो पाई। भागा।